आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज ये भारतीय भूगोल के सामान्य ज्ञान पर आधारित ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो बना दी गई हैं। जिन साथियों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने उन वीडियो को देखा है उन्हें बहुत ही अधिक लाभ हुआ है। बहुत ही साथियों के कमेंट आ रहे हैं, फीडबैक अच्छा आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही अधिक फायदा होने वाला है। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, हर एग्जाम में आपको सफलता मिलने वाली है। प्राचीन भारतीय इतिहास की 6-7 वीडियो बना दी गई हैं, हिंदी की वीडियो बना दी गई हैं और आपके भूगोल की ये 5वीं वीडियो है। इसी तरीके से करंट की वीडियो बना दी गई हैं और हर टॉपिक पर बड़ी क्लियर तरीके से समझाया गया है। जिन साथियों ने पहली वीडियो नहीं देखी हैं या जो नए जुड़े हैं तो पिछली वीडियो देख जाइएगा। पिछली भारतीय भूगोल की वीडियो के बारे में बताया था कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से देश हैं। जैसे आपका बांग्लादेश बताया था, चीन बताया था, नेपाल बताया था, भूटान बताया था। आपको इसी तरीके से उनके ये भी बताया था कि किस देश की जो सीमा है वो कितनी लगी हुई है, कितने किलोमीटर में लगी हुई है। जैसे बांग्लादेश की सीमा 4000 के आसपास होती है, वो मैंने आपको बताया था, जो सबसे ज़्यादा है। चीन की जो सीमा है वो 3488 वर्ग किलोमीटर की है। आपको अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम है जो 106 किलोमीटर की है, ये मैंने आपको बताया। नेपाल की सीमा 1751 मतलब 1751 वर्ग किलोमीटर में लगती है। इस तरीके से आपको बताया और कौन सा देश टच करता है और हमारे भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन जो है दूसरे देशों को टच करते हैं, ये भी मैंने बताया। जैसे बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल टच करता है, मेघालय टच करता है, मिजोरम टच करता है, त्रिपुरा टच करता है, असम टच करता है, ये मैंने पीछे बताया। चीन को कौन कौन सा राज्य टच करता है, जैसे हिमाचल प्रदेश टच करता है, आपका लद्दाख टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, सिक्किम टच करता है, अरुणाचल प्रदेश टच करता है, इस बारे में आपको बताया। तो आइए साथियों, आज के बारे में ये बताने वाले हैं जो जलीय देश हैं, जो जल से मिले हुए हैं, वो कौन कौन से देश हैं और किस देश को कौन सा चैनल, कौन सी खाड़ी उसे अलग करती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जो समुद्री सीमा से संबंध रखते हैं। इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूं तो एक इंडोनेशिया देश है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया देश है। अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो म्यांमार, जिसका पहला नाम बर्मा था, ये देश है। मालदीव देश है, आपका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है। इस तरीके से ये समुद्री स्थलीय संबद्ध देश है। आइए प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य एक दृष्टि में देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। विभाजित स्थल और चैनल, खाड़ी या स्टेट एक ही नाम है। मालदीव या मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल है, तो ये 8 डिग्री चैनल है, ये आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप व मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नाम दे देगा आपको कि लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल विभाजित करता है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं, या सभी। इस तरीके के प्रश्न बार बार बनते हैं। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। ठीक इसी प्रकार सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, निकोबार के मध्य कौन सा है, ग्रेट चैनल है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट अलग करता है। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डुंकन पास है। कोको द्वीप जो म्यांमार में है व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्टेट अलग करता है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी है। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप
सागर है। ये आपको ध्यान देना। अब आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं। भारत का महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका 3,72,424 वर्ग किलोमीटर है। भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है? कई बार आया है, चेन्नई से किया जाता है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ संबद्ध है? तो बांग्लादेश के। मैंने आपको बताया था, अभी पीछे बता रहा था कि 4,096 किलोमीटर की जो लंबाई है वो बांग्लादेश की है। चीन की मैंने आपको बताई थी 3,488 बताई थी, ये आपकी चीन के साथ है। पाकिस्तान की मैंने बताई थी 3,323 बताई थी मैंने आपको। और मैंने आपको बताया था नेपाल के साथ 1,751 बताया था मैंने आपको। म्यांमार के साथ 1,643 बताया था मैंने आपको, जिन्होंने पहली वीडियो देखी है। और आपके भूटान 699 किलोमीटर बताया था। अफगानिस्तान 106 बताया था। इस तरीके से मैंने सारे ही आपको क्लियर करा दिए थे। आइए आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? तो मालदीव है, सेशेल्स द्वीप है, चैगोस द्वीप है, अलदाबा द्वीप है, फरकाहार द्वीप है, हैश चौरस द्वीप है, मॉरिशस द्वीप है, डियांगो गार्सियो द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है, जो हिंद महासागर में पाए जाते हैं। देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है? तो ये मिस्पी पहाड़ी होती है, पटकोई पहाड़ी होती है, नागा पहाड़ी होती है, अराकान पहाड़ी होती है, योमा पहाड़ी होती है, जो म्यांमार में पाई जाती है। और म्यांमार में कई बार आपको बता चुका हूं, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, ये आपको ध्यान देना है। ये वही प्रश्न है जो बार बार कंपटीशन में आए हैं, लगातार 25 साल से कंपटीशन में आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? 18 राज्य करते हैं। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा का क्या नाम था? डुरंड रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे कम समय विस्तार है? तो मैंने आपको 106 किलोमीटर बताया है, अफगानिस्तान के साथ। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये अरुणाचल के मध्य करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को हुआ था, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे। उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा के मैदान को माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो खादान है, जो आपका चावल है, जो आपकी कृषि है, वो गंगा के क्षेत्र के आसपास ही निर्धारित करती है, जो बहुत बड़ा खादान भारतीय लोगों को प्राप्त होता है। किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? तो ये आपका केसी ने कहा था, कई बार ये कंपटीशन में आया है। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है कन्याकुमारी। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 18 है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 2 है। ये आपको ध्यान देना है। तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आपको भी उम्मीद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।